वेलकम वेलकम टू एग्जाम पैड दोस्तों। आइए एग्जाम पैड में आपका स्वागत है। आइए एक मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास को। आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है, आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। तो आइए इसी के साथ हम सीरीज टेस्ट पढ़ते हैं। जैसे आपको पता हो क्यूबेट की क्लास खत्म हो चुकी है, अगली क्लास आपका सीरीज टेस्ट आज स्टार्ट हो। सीरीज टेस्ट स्टार्ट करने से पहले हम क्वेश्चन के टाइप आपको बता देना चाहते हैं कि किस टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं। श्रृंखला को पूरा करने जैसे दिखा देगा कि जैसे 1 2 3 4 5 कोई सीरीज दे दिया, आगे आप पूछ देगा, क्वेश्चन मार्क लगा देगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आपके 1 + 1 + 1 होते जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। सपोज इस टाइप बता रहे। अब यहाँ वर्णमाला श्रृंखला आ जाती, क्या आ जाती वर्णमाला श्रृंखला। जैसे क्या इस टाइप की आ गई AEIOU आईओ, ठीक है। अब इसमें आगे क्या होगा, तो इसको आप सिंपल वे में एक सीरीज कह सकते हैं। किसकी सीरीज है सर? स्वरों की सीरीज है। किसकी है? स्वरों की। तो AEIO है तो यू आएगा। या ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन कि दे दिया ACE, आगे पूछ दिया क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है ना। तो क्या होगा, वर्णमाला में ऐसे सीरीज बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 है, ये 3 है, ये 5 है, तो ये क्या होगा 7। 7 किसका होता है? ई है जी। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? अंक अक्षर श्रृंखला। अंक अक्षर श्रृंखला क्या कहलाता है? जैसे अंक अक्षर श्रृंखला में जैसे इसी क्वेश्चन को था तो ये ऐसे पूछ देता है। अभी तो हम यही पूछे थे ना, ए से ई से, ठीक है। तो ऐसे पूछ देता है A1 C3 E5, आगे क्या होगा? ये अंक अक्षर श्रृंखला। अब इसमें मान लो यही सेम दे दिया है नंबर्स, जो भी वर्णमाला में ABCD है। कभी कभी क्या करता है प्लस करके दे देगा, मल्टीप्लाई करके दे देगा। मल्टीप्लाई का मतलब कि यहाँ पे ए का तो 1 होता है, लेकिन यहाँ पे दे दिया 2, मतलब 2 का मल्टीप्लाई किया। सी का 3 होता है, लेकिन यहाँ पे 6 लिख दिया। ई का 5 होता है, ई 10 लिख दिया। आगे पूछेगा क्या होता है, तो आगे जी का 7 होता है और 7 यहाँ 14 आ जाएगा। सपोज या क्वेश्चन। तो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। और क्या टाइप बन सकता है, ठीक है ना। इसी टाइप के क्वेश्चन जनरली बनते हैं। और इसमें ये भी कभी कभी पूछ लेता है नंबर सीरीज टेस्ट में कि सीरीज टेस्ट में कभी कभी ये भी पूछ लेता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे मिस कर दिया, क्वेश्चन मार्क क्लास में नहीं रहेगा, या यहाँ पे दे दिया कभी कभी मिसिंग यहाँ कर दिया, ये तो मिसिंग नंबर वाली ही हो गए, सीरीज की ही हो गए। कभी कभी क्या कर लेता है कि इसमें यहाँ पे बिट्टू दे दिया। अब पूछेगा कि इसमें कौन सा गलत पद है। गलत पद क्या है? गलत पद 2 है, इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। या तो यहाँ पे दे देगा 4, यहाँ पे इसको नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो ये गलत पद है। क्यों? +1 यहाँ हो रहा है तो यहाँ भी +1 होगा, यहाँ भी +1 होगा, यहाँ तो गलत पद भी छाटने को दे देता। इस टाइप का क्वेश्चन है। ये हम बिना किसी देरी के आगे जाके अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये ओवरव्यू था, इंट्रोडक्शन टाइप में था। इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। और सीरीज टेस्ट में प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए हम प्रैक्टिस करते हैं। आपका डिस्प्ले पे उधर क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 32 तक लुप्त या अगली संख्या को आपको बताना है। क्या? नेक्स्ट नंबर आपको बताना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। हम क्वेश्चन नंबर 1 बताने से पहले भी कुछ चीज अभी पहले कर लेते हैं, फिर बताते हैं। 1 9 25 49 क्वेश्चन मार्क 121। अब यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है? 1 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 25 आ रहा है, 25 के बाद 49 आ रहा है। तो क्या पॉसिबल है? अगर हम देखते सिंपल कह सकते हैं, प्लस हो रहा है क्या 8 यहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे बहुत अधिक चीजें प्लस होगी, तो या तो गुणज होगा, या तो गुणज होगा, या तो स्क्वायर फंक्शन पे चल रहा होगा। हम स्क्वायर फंक्शन को देखते हैं। यहाँ पे 1 का स्क्वायर था, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 दिया है, यहाँ पे किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर दिया 25, यहाँ पे 7 का स्क्वायर दिया। ये बताओ 1 के बाद 3 आ रहा है, यानी विषम संख्या। 5 विषम संख्या, 7 विषम संख्या, तो यहाँ क्या होना चाहिए 9 विषम संख्या 7 के बाद आती है, और 9 के बाद 11 आती है। बहुत सही सर, यहाँ 9 9 81 होगा, 9 9 81 होगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन बता दें, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और कुछ चीजें बताना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। क्या? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो स्टूडेंट प्रीवियस टाइम से नहीं जुड़े होंगे उनको कुछ चीजों में प्रॉब्लम आ रही होगी। जैसे
सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। अगर ये रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो इन चीजों को पहले से पता होना चाहिए। हम सोचते थे आपको पता होगा, फिर भी हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, हल्का बेसिक चीज। और इस पे अगर चाहिए आपको कमेंट करिएगा। और फिर सम संख्या, जो भी संख्याएं दो से विभाजित होती है उन्हें सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या, जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं होती उन्हें विषम संख्या। और भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जो स्वयं और एक को छोड़िए किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, यानी भाग देने पे वह कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या जो संख्या एक और स्वयं को छोड़ के किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, एक से लेके क्रमशः इनफाइनाइट तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ऐसा टाइप की चीजें आपको कंप्लीट होनी चाहिए। वर्ग क्या होता है, वर्ग यानी स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, घन क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है और घनमूल क्या होता है। ये भी चीजें क्लियर होगी तो सीरीज टेस्ट में इन चीजों का जरूरत पड़ेगी। वर्ग किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करना वर्ग है, या घाते 2 लिखना। ए पे घाते 2 का मतलब क्या होता है, ए गुणे ए, यानी ए का क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर मतलब घाते 2। घन का मतलब होता है घाते 3, ए घाते 3 का मतलब ए गुणे ए, ठीक है ना। अगर 5 का क्यूब कोई कह रहा है यानी 5 घाते 3, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 125 होगा। ये बेसिक लोगों को बताया जा रहा है, एकदम बेसिक। वर्गमूल, वर्गमूल को शॉर्ट में हम दिखाते हैं करड़ी। करड़ी का क्या होता है, वर्गमूल। जैसे मान लीजिए आपको 125 का वर्गमूल पूछे, क्या 125 का वर्गमूल करेंगे तो 125 का गुणनखंड कर लोगे, सॉरी 25 का पूछ दिया, 25 का गुणनखंड कर लोगे और इसमें जोड़ा बनाते हैं और जोड़ा में से 1 लेते हैं, ठीक है ना। और 25 करड़ी में है, वैल्यू इसका पूछा जाए तो 5 आएगा, क्या आएगा, 5 आएगा। करड़ी हो गया। करड़ी का मतलब होता है घाते 1/2, इसे ऐसे भी लिख सकता है घाते 1/2। घनमूल का मतलब होता है घनमूल 1 यानी a घाते 1/3। अगर यही सपोज 125 का घनमूल पूछेगा तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणनखंड करोगे तो इसमें से 3 जोड़ा में से 1 लेते हैं, क्या 3 में से 1 लिया जाता है, ठीक है ना। 125 का घनमूल कितना हो गया, ठीक है ना। अब घनमूल वर्गमूल तो बता नहीं, बस बेसिक कांसेप्ट दे दिया। अगर इसमें किसी को दिक्कत हो रही है तो भाई आप पढ़ाई बिल्कुल नहीं की हो, ये बेसिक कक्षा 8 वाली चीज है। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ये बस दिमाग खोलने के लिए बस दे दिया। और एक चीज बता देते हैं, अगर किसी भी संख्या पे a पावर 0 का मतलब 1 होता है, लेकिन किसी संख्या पे घात 0 है तो उसका मतलब 1 होता है। ये चीजें क्लास को बता, इंट्रोडक्शन है इसलिए हम सारी चीजें एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 4 8 आपको डिस्प्ले हो रहा होगा साइड 96। अब इसको कैसे पॉसिबल है, नेक्स्ट नंबर पूछ रहा है, ऑप्शन में दे रखा है 384 288 480 122। तो क्या किया होगा बताइए फटाफट। इसमें क्या 4 की बात 8 है, तो क्या 4 जोड़ा हो क्या, 4 जोड़ेगा तो यहाँ पे भी 4 जोड़ेगा तो 8 4 12 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 24। अच्छा गुणज है क्या, देखते हैं। 4 गुना 8, हाँ सर 4 गुना 8 जोड़ा, बहुत सही। 8 गुना लेकिन 16 होता है। अच्छा 8 3 के 24, तो 2 का गुणा किया फिर 3 का किया तो फिर किसका करना चाहिए, अरे 4 का कर रहा है क्या, चेक करते हैं, ऐसे चेक करते हैं। अच्छा 4 चौक को 16, अच्छा हाथ में लगाए 4 गुना 8 9, हाँ सर 24 में 4 का गुणा किया तभी 96 आया। अब किसका करना चाहिए, तो भाई क्रम फॉलो करो ने, यहाँ 2 का गुणा किया, यहाँ 3 का किया, यहाँ 4 का किया, यहाँ 5 का करना पड़ेगा। और 5 का गुणा 96 निकाल ले भैया, 5 30, 3 लगा के 5 9 45 3 48, आंसर क्या आएगा 480। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सेकंड का। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे। हाँ 4 10 22 46। देखिए सीरीज बहुत रहस्य होता है, सीरीज टेस्ट में कुछ करना नहीं है, बस क्वेश्चन पे सोचना है। जिस दिन मन ना लगे कुछ पढ़ने में, सीरीज टेस्ट पढ़ लेना, दिमाग खुल जाएगा, ठीक है। देखिए ये 4 गुना एकदम सेम क्वेश्चन, आंख से दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, देखो 4 गुना 8 प्लस 2, अरे सर 4 में 2 गुणा करके 10 आ सकता है क्या, ये क्रम आगे फॉलो हो रहा है क्या, देखते हैं। 10 गुना 20 प्लस 2, 22 गुना 44 प्लस 2 46। हम सोचते हैं क्या चीज हो सकता है, ठीक है ना। तो यही क्रम आगे भी चलेगा। 46 गुना,
अरे 46 दूना बोल दो ना भैया, 46 दूना 92, 92 तो 94, 46 दूना 92, 45 दूना होता है 90 और एक 92 प्लस 2 करोगे 94। चीजों को सोचो, कुछ करना नहीं है। हो गया क्वेश्चन नंबर 3। कुछ अब अगर प्लस करके हम देखते हो क्या यहाँ पे प्लस 6 हो रहा है सर, कैसे सोचना पड़ता। यहाँ पे क्या हो रहा था, प्लस 12 हो रहा है। यहाँ पे क्या प्लस हो रहा है, यहाँ पे क्या प्लस हो रहा है, थोड़ा सोचिए चीजों को। 24 हो रहा है। कई मेथड से आप लगा सकते हो, चीजों को सोचना। थोड़ा सा इसको रफ करते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन को भी। चलिए हम क्या बता रहे थे, अगर हम ये देखते हैं कि प्लस करके क्या है, तो इसमें क्या चीज प्लस किया है। 4 से 10 कैसे होगा, प्लस 6 होगा। 10 से 22 कैसे हुआ होगा, प्लस 12 किया होगा। 22 से 46 कैसे हुआ होगा, प्लस, इधर माइनस कर लो पता चल जाएगा, प्लस 24 किया होगा सर। तब आगे क्या करेगा, इधर देखो इसका दुगना प्लस करेगा, इसका भी दुगना करेगा, तो इधर क्या करोगे दुगना, अरे सर 48 करना पड़ेगा। 48 जोड़ के देख लो, 46 प्लस 48, 8 6 14 और 4 4 8 9, कितना आ गया आंसर, 94। ये भी मेथड सही है। सीरीज टेस्ट करती है जिससे तुम जिस मेथड या जिस सीक्वेंस को सीरीज में फॉलो कर पाओ, वो मेथड तुम्हारा सही होगा, बशर्ते ऑप्शन होना चाहिए जो है उस मेथड से आपका ऑप्शन आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में होना चाहिए, नहीं तो दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, 94 तीसरा का यानी डी आंसर। चलते हैं चौथा पे, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए क्या है भैया, 36 34 30 28। इधर देखो 36 से 34 कैसे हुआ होगा भैया, अरे -2 किया, फिर 34 से 30 -4 किया, 30 से 28 -2 किया, 24 से 28 से 24 माइनस -4 किया। अरे सर यानी एक बार -2 कर रहा है फिर -4, यानी 2 घटा रहा है, एक बार माइनस क्या लिख रहे हैं, 2 घटा रहा है, एक बार 2 घटा रहा है फिर 4 घटा रहा है, फिर 2 घटा रहा है फिर 4 घटा रहा है, तो फिर क्या घटाएगा, 2 घटाएगा, 24 हो गया 22 आंसर। क्या 22 आंसर करना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चौथे का बी आपका राइट आंसर हो जाए, कोई इशू वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना, क्वेश्चन करना है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एकदम फास्ट करते हैं। किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कमेंट करिए। सीरीज टेस्ट है, रीजनिंग में अगर दिमाग खोलना है, रीजनिंग पढ़ना है तो इसको करना है। आइए ये पांचों क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा हो, 80 10 70 15 7। नेक्स्ट देखिए, सीरीज में कभी कभी 2 सीरीज को भी मर्ज कर लेता है एक सीरीज में, उस पे भी आप भी क्वेश्चन करना पड़ता है। जैसे देखिए 80 के बाद 10 आना यानी 70 माइनस, यहाँ पे 70 आ रहा है। इधर देखते हैं दूसरी सीरीज जो फॉलो हो रही है, 80 और 70 70 के बाद 60, बहुत सही। इधर देखिए 10 के बाद 15 और 15 के बाद, यानी इधर सर प्लस कर रहा है, +5, आगे भी +5 करना पड़ेगा। इधर देखो -10, आगे भी -10 किया है, देखो -10 किया तभी तो 60 हुआ 70 से। अगर आगे इसके पूछ लेता है एक क्वेश्चन मार्क लगा के, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया तो 60 में से फिर 10 घटाते हम 50 आ जाता, लेकिन हमको ये वाला चाहिए यानी नीचे वाली सीरीज चाहिए, यानी 15 में 5 किया सर 20। अब मेरा आंसर क्या होगा, 20 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चीजें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 5 6 9 14 21। अरे ना मुड़ा दोगे दादा, रीजनिंग का यही तो लाजवाब चैप्टर है, सीरीज टेस्ट। देखो करो, देखो करो, इससे लाजवाब चैप्टर रीजनिंग में पढ़ने में मजा नहीं है, एकदम लाजवाब चैप्टर। देखिए यहाँ पे 5 से 6 कैसे हुआ सर, +1 करना।
देखो जब भी कोई छोटा चेंज हो, सीरीज में कोई छोटा चेंज हो तो उसमें या तो प्लस हुआ होगा या तो माइनस हुआ होगा। अगर बड़ा चेंज हो, बड़ा चेंज का मतलब या तो अचानक से बढ़ जाए सीरीज में नंबर्स, एक से सीधे 10 हो रहा है, तो हो सकता है मल्टीप्लाई हुआ हो या स्क्वायर सिस्टम हो या क्यूब सिस्टम वर्क कर रहा हो या मल्टीप्लिकेशन वर्क कर रहा हो। अगर अचानक से सीरीज में नंबर्स की क्वांटिटी यानी नंबर्स घट रहे हो तो उसका मतलब कि उसमें डिवाइड हुआ हो या वर्गमूल हुआ हो या घनमूल हुआ हो यानी करड़ी, ठीक है ना, ऐसे तो ऐसी चीजों को सोचते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आगे 5 से 6 हो रहा है सर, प्लस 1 हुआ है, 6 से 9 हो रहा है यानी प्लस 3 हो रहा है, 9 से 14 हो रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है प्लस 5 कर रहा है सर, और यहाँ पे प्लस 7 कर रहा है। इसको हमको दिख रहा है नीचे जो दिख रहा है 1 से 3, 3 से 5, 7, ये क्या है, एक विषम संख्या फॉलो हो रही है। क्या फॉलो हो रही है? विषम संख्या। तो आगे क्या होना चाहिए? प्लस 9 होना चाहिए सर, प्लस 9 यानी 30 आएगा, लेकिन ठीक है ना, प्लस 30 आ जाएगा। चीजें देखो क्लियर रखो, दिमाग खोल के रखोगे, सवाल होती रहेगी। तो छठवां का बी इज द राइट आंसर। क्या भैया? बी राइट आंसर। चलते हैं सातवां पे। सातवां चलो, अरे इनको उड़ा दोगे दादा, बस तुम लगे रहो मेरे से। अरे सेकेंडों में करोगे ऐसी सवाल हो क्या? सेकेंड, अरे दो सीरीज इसमें दिख रही है क्या? दो सीरीज किसको नहीं दिख रही हो, नाम बताओ। देखो दो सीरीज दिखाएं, 7 से 8 हुआ, 8 से 9 हुआ, 9 से 10 हुआ, हटा दो सब, हटा दो, साइड कर लो। 10 से 11 हुआ, 11 से 12 हुआ, अगर आगे पूछता तो क्या होता? फिर होता है प्लस वन प्लस वन प्लस वन मेथड कर रहा है, ऊपर भी प्लस वन चल रहा है और नीचे भी प्लस वन चल रहा है। इसको और एक तरीके से लगा सकते हो क्या? 7 3 10 माइनस 2, 8 से 3 11 माइनस 2। देखो एक तो ये मेथड हो गया, इस मेथड से भी आंसर आपका आएगा, उस मेथड से भी आएगा, बस दिमाग खोलना है। क्या आंसर आएगा इसका? नीचे वाली सीरीज से चाहिए 9 में 1 जोड़ोगे भैया 10 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड देखो भैया, हम गए ना अचानक से इंप्रूवमेंट नहीं, अगर नॉर्मली इंप्रूवमेंट नंबर में हो रहा है तो वहां प्लस ही माइनस वर्क करता है, ठीक है ना। अरे सर यहाँ पे देखिए क्या किया है सीरीज में, यहाँ पे प्लस 3 किया, यहाँ पे माइनस 2 किया, यहाँ पे फिर प्लस 3, यहाँ पे फिर माइनस 2, यहाँ पे फिर प्लस 3, तो आगे माइनस 2 होगा, यानी 12 में से 2 गया 10, आंसर डी। जैसे भी कर लो, ये रीजनिंग है, कहते हैं हमको करके तो दिखाओ जरा, ये करके दिखाओ, ठीक है ना। तो मोटिवेशन किसी की खत्म तो नहीं हुई, मोटिवेटेड रहो, क्लास को लो। और जो लोग कमेंट करते हैं सर नाइस क्लास, उनसे रिक्वेस्ट है कि पूरी क्लास देखा करो, नाइस कमेंट करने से नाइस नहीं होता है। क्लास को देखिए, आनंद लीजिए भरपूर। 8वां देखिए, 3 9 6 36 30 क्वेश्चन मार्क। इसके देखिए ऑप्शन जो दिए हैं सारे बड़े बड़े, यानी कुछ इसमें गोलमाल है क्वेश्चन में, थोड़ा सोचिएगा गोलमाल क्या है। 3 से तो 9 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 6 ऐड किया होगा सपोज, यहाँ पे 6 से 30 हो रहा है सपोज ऐड किया होगा 30, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या किया है 3 से 9, क्या पॉसिबल है? अच्छा 3 में 3 का उड़ा किया क्या, यानी स्क्वायर है, इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर का मतलब घाते 2, 9 मिल गया। यहाँ पे भी वही गेम खेल रहा है, 6 का स्क्वायर कर दिया यानी 36 मिल गया अगला नंबर। तो यहाँ भी हम 30 का स्क्वायर करेंगे, अगला नंबर 900 मिल जाएगा। कैसे? अरे 30 गुणे 30 स्क्वायर मतलब गुणा कर ले भैया, गुणा कर जल्दी 900। नेक्स्ट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या ए इज द राइट आंसर। चलते हैं हम 9 समय कम है 18। अरे क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, तुम्हारा आंसर आना चाहिए, ऐसे पढ़ो। क्या यहाँ पे क्वेश्चन लिखा ना जाए, तुम्हारा आंसर आना चाहिए, ऐसा जुनून होना चाहिए, तब मजा आएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का कमेंट कर दो तो लाजवाब तरीके से फटाफट। क्वेश्चन एकदम लाजवाब तरीके से करो, आनंद आ जाना, ठीक है ना। इधर देखिएगा, 3 में गुणा 1 कर दिया, 3 आ गया,
फिर पूरे 2 कर दिया, 6 हो गया। 6 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 4 का मल्टीप्लाई, ठीक है ना। आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। तो आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई 5 कर दो। 5 करोगे, 5 2 जा 10, 0 हो जाएगा 1, 5 7 जा 35। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 10 डिस्प्ले हो रहा होगा साइड में, जस्ट 1 सेकंड वेट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रहा इस क्लास का होमवर्क, ठीक है। जो डिस्प्ले हो रहा होगा इसको सॉल्व करके आप नेक्स्ट क्लास में आंसर करोगे, ठीक है। ये क्लास यहीं पे एंड होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग। फटाफट शेयर कर दो सभी लोग, धन्यवाद।